बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बयान नंबर 12 है। तो दोस्तों, हमारा मकसद कुरान सुन्नत और कुरान पाक से और सुनते रसूल से सीखना और सिखाना, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मिसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को मुफीद तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम जो बयान करेंगे कि मुसलमानों को जंग का हुक्म क्यों दिया गया। इस्लाम अदल और रहम के मजहब के तौर पर लड़ाई के हवाले से सख्त इखलाकी ज़ाब्ते मरतब करता है, जो इसे पूरी तारीख में बहुत से लोगों की तरफ से अंधी जारजियत और जबर से अलग करता है। कुरान पाक और हदीस नबवी दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि जब मुसलमानों को लड़ने का हुक्म दिया जाए तो इसे अखलाकियात, इंसाफ और हमदर्दी से चलना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा की आयत नंबर 190 में फरमाता है, और अल्लाह की राह में इन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती ना करो, बेशक अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। ये आयत पहला और अहम तरीन असूल बयान करती है, जंग सिर्फ हमला करने वालों के खिलाफ है और इसके बावजूद मुसलमानों को हद से तजावर करने से मना किया गया है। फसद की ममानत है में गैर जंगजुओं को नुकसान पहुंचाना, मुआहदों को तोड़ना, फसाद फैलाना या दुनियावी फायदे के लिए लड़ना शामिल है। इसकी बजाय लड़ाई का मकसद ईमान की हिफाजत, जबर के खिलाफ मज़ामत और इंसाफ को बरकरार रखना है। सबसे ज्यादा जोर देने वाले कानून में से एक गैर जंगजू जैसे ख्वातीन, बच्चों, बूढ़ों और रहबों का तहफ़्फ़ुज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हिदायत दी है, औरतों और बच्चों को कत्ल ना करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1731। एक और रवायत में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में औरतों और बच्चों के कत्ल से मना फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 3015। इसी तरह खुफिया खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की फौजें भेजते वक्त इनको हिदायत की थी कि औरतों को कत्ल ना करो, बच्चों को कत्ल ना करो, बूढ़ों को कत्ल ना करो, फलदार दरख्त ना काटना, आबाद जगहों को तबाह ना करो, भेड़ बकरियों और ऊंटों को स्वाय खाने की ज़बह ना करो, शहद की मक्खियों को ना जलाओ, मक्खियों को मत मारो और ना ही इनसे बचो। इमाम मालिक हदीस नंबर 987। यह हिदायत इस्लामी जंगी अखलाकियात की गहराई को ज़ाहिर करती है। यहाँ तक कि जानवरों, दरख्तों और फसलों की भी हिफाजत की जाती है। ये ज़ाहिर करती है कि इस्लाम में जंग का मकसद कभी तबाही नहीं बल्कि सिर्फ दफा और अमन बहाल करना है। एक और अहम अखलाकी असूल मुआहदों का एहतराम और खयानत से बचना है। कुरान पाक ने सूरह अल-फाल की आयत नंबर 58 में हुक्म दिया है, अगर तुम्हें किसी कौम की तरफ से खयानत का अंदेशा हो तो इनके मुआहदे को इनकी तरफ वापस फेंक दो, बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को मुआहदों में खयानत करने या खुफिया फरेब में मुलव्वस होने की इजाजत नहीं है। अगर दुश्मन किसी मुआहदे को तोड़ता है तो मुसलमानों को किसी भी लड़ाई से पहले इस मुआहदे के खात्मे का ऐलान करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ऐसे शख्स को कत्ल किया जिसका मुसलमानों से मुआहदा हो, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा, हालांकि इसकी खुशबू 40 साल की मुसाफत पर पाई जाती है। सही बुखारी हदीस नंबर 3166। यह हदीस मुसलमानों की हिफाजत में रहने वालों के लिए जिंदगी की हुर्मत को कायम करती है। यह ज़ाहिर करती है कि जंग के वक्त भी गद्दारी हराम है। इस्लाम तकब्बर, कौम परस्ती या दुनियावी फायदे के लिए लड़ने से भी मना करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के बारे में पूछा गया कि वो जो बहादुरी से लड़ता है, दूसरा गुरूर से और तीसरा दिखावे के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया, जो इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, वो अल्लाह की राह में है। सही बुखारी हदीस नंबर 2810। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1904।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی کا واحد قابل قبول مقصد انصاف اور سچائی کو قائم کرنا ہے، ذاتی اقتدار یا تسلط کے لیے نہیں۔ بس جہاد صرف اسی صورت میں جائز ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دنیاوی خواہشات کے لیے۔ ایک اور اصولی لڑائی کو روکنا ہے۔ اگر دشمن امن کی طرف میل ہو، اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے، اور اگر وہ صلح کی طرف میل ہوں تو اس کی طرف بھی جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب امن ممکن ہو جائے تو مسلمان انتقام یا نفرت سے لڑتے نہیں رہ سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلح کے معاہدوں کو قبول کیا، جیسے کہ حدیبیہ کا معاہدہ، یہاں تک کہ جب یہ شرائط مسلمانوں کے لیے ناگوار نام معلوم ہوتی تھی، کیونکہ جنگ پر امن کو ترجیح دیتی ہے۔ اسلام جنگ کے ذریعے جنگ کے درمیان بھی رحم پر زور دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت، اعتکاف اور ظلم سے منع کرتے ہوئے فرمایا، قتل نہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1731۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، اور قرآن پاک ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اسیروں کو مہربانی سے کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ الانسان آیت نمبر 8۔ اور وہ ضرورت مندوں، یتیموں اور قیدیوں کو اس کی محبت کے باوجود کھانا دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ میں پکڑے گئے دشمنوں کے بھی حقوق تھے، اور ان کی ہمدردی سے دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ تو دوستو، اسلام میں لڑائی کے اخلاقی ضابطوں کی جڑیں انصاف، رحم اور تحمل پر مبنی ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ صرف دفاع کے لیے لڑے یا ظلم کے خاتمے کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 190، سورہ نساء آیت نمبر 75۔ غیر جنگجوؤں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1731۔ خیانت سے منع کیا گیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 58۔ جب امن و امان کی پیشکش کی گئی، سورہ انفال آیت نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے ان اصولوں کو تقویت بخشی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اسلام میں جنگ کبھی بھی فتح، ظلم اور تباہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ لازوال ضابطے اور ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام جنگ کے سخت حقیقتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کا ہمارے بیان ہم اپنی اس عاجزانہ دعا کے ساتھ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔